वेलकम स्टूडेंट्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं पवन द्विवेदी इजी फिजिक्स। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, लेटेस्ट वीडियो आप देखते रहें। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक और डेरिवेशन हम करेंगे, पार्शियली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, आंशिक परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। थोड़ा सा उससे अलग है, लेकिन बेस वही है। आई बटन पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। संधारित्र की धारिता का व्यंजक है जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसी पर आधारित ये है। उसमें उस वाले डेरिवेशन में या तो जैसे आप ये संधारित्र स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उस वाले डेरिवेशन में इन दोनों प्लेटों के बीच में या तो वायु थी या पूरे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ था। लेकिन अब हम ये केस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कुछ एरिया में डाइलेक्ट्रिक मीडियम की टी परावैद्युतांक की के परावैद्युतांक की टी मोटाई की कोई प्लेट रखी हुई है और शेष माध्यम में वायु है। आंशिक रूप से उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। तो इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पिछली बार की तरह ही हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की समानांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ए और बी। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इसमें के परावैद्युतांक की टी दूरी की, टी मोटाई की एक प्लेट रखी हुई है। वो कांच की प्लेट हो सकती है, वो अभ्रक की हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, टी रखी। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए से बी के बीच की दूरी डी है और टी दूरी में टी मोटाई की एक प्लेट रखी हुई है, तो इसका मतलब है डी माइनस टी में एयर है, वायु है, और शेष जो टी एरिया है उसमें माध्यम है। वायु कितने में है, डी माइनस टी में। तो हमारा कैपेसिटी निकालने का जो फार्मूला है वो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन A एंड B और हमें उसमें मान रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब कैसे कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है, विभवांतर निकलता है तीव्रता गुणित दूरी से। तो वायु की तीव्रता निकलेगी वायु में और वायु की दूरी का उसमें गुणा होगा, और माध्यम में तीव्रता निकलेगी और उसका गुणा माध्यम की दूरी में होगा। तो चलिए देखते हैं। प्लेट ए पे आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और प्लेट बी पे माइनस सिग्मा है। यहाँ एक प्रेरण की क्रिया होती है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज इसको देते हैं तो यहाँ प्लस आ जाता है अंदर वाले तल पे, और इस टी का पोलराइजेशन होता है, परावैद्युत का ध्रुवण होता है, तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है। इसके कारण यहाँ माइनस है और बाहर का जो इंड्यूस्ड प्लस चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है। तो यदि पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो हमने पिछली बार भी बताया था सिग्मा होता है एकांक क्षेत्रफल पर आवेश। तो ये हमारा सिग्मा का फार्मूला आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ये एक समीकरण हुआ। अब हम वायु में तीव्रता निकालें, दोनों प्लेटों के बीच में वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है सिग्मा, पिछले डेरिवेशन में हमने बताया कि यदि वायु है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और यदि माध्यम है तो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है। तो वायु की मान लीजिए E0 हमने मान ली, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो सिग्मा की वैल्यू जब यहाँ आई तो ये हो गया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0। ये अपना समीकरण 3 आ गया। अब इसी तरह से परावैद्युत माध्यम में यदि तीव्रता हम कैपिटल E मान लें तो कैपिटल E आएगा, अंतर कितना आएगा, केवल इसकी जगह K रखा जाएगा। वायु या निर्वात में K की वैल्यू 1 होती है, ये हमने वायु में निकाली और ये हम निकाल रहे हैं माध्यम में, तो इसमें K आ जाएगा। तो ये समीकरण 3 से हम और 4 से हमने तीव्रताएं निकालनी। अब हमारा अगला काम होगा दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर निकालने का। विभवांतर का सूत्र आपको पता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का सूत्र भी अपन ने निकाला था। तो विभवांतर बराबर होता है तीव्रता गुणित दूरी। तो मैंने जैसे कि बताया, जब ए और बी के बीच में विभवांतर हम निकालेंगे तो वायु की तीव्रता में वायु की दूरी का गुणा करेंगे और माध्यम की तीव्रता में माध्यम की दूरी का गुणा करेंगे। इसका मतलब है ये तीव्रता गुणित दूरी ही लिखा है, लेकिन ये वायु की तीव्रता है। वायु कितनी दूरी में है, डी माइनस टी में, और माध्यम कितने में है, टी में। तो ई इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। अब हम ई की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू और ई की वैल्यू रख देंगे।
E0 की वैल्यू हम लेके आए Q अपॉन एप्सिलॉन 0, D माइनस टी ये आ गया। E की वैल्यू हमारी आई Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 T। अब इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं किसको, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है और Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, ये कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बचेगा ब्रैकेट में D माइनस टी और यहाँ बचेगा ये K नीचे बच रहा है और ये T, तो T अपॉन K, ये हमारा इक्वेशन 6 आ गया। अब हमें निकालना है संधारित्र की धारिता C, तो C का सूत्र है Q अपॉन V। V की वैल्यू इस समीकरण 7 में रख देंगे। समीकरण 7 में ये पूरा नीचे आ जाएगा, ये वाला Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं ये Q से ये Q हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो एप्सिलॉन 0 A ऊपर चला जाएगा। ये जो A एप्सिलॉन 0 है ये ऊपर चला गया, नीचे बच गया D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये हमारा व्यंजक है आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। उसमें केवल एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आता है, इसमें D माइनस टी यानी माइनस हो रहा है तो धारिता इसकी कम होती है परावैद्युत की उपस्थिति में। ये हमारा फार्मूला आया एक्चुअली में A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी T अपॉन K। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे, D ये है, इन दोनों में से माइनस टी यहाँ है और T अपॉन K है, T को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस टी को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 अपॉन K आ जाएगा। तो इस तरह से भी लिखा आ सकता है ये एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K। तो ये समानांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का डेरिवेशन है, इसको भी आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे कुछ एक दो बातें और निकलती हैं, वो और हम इस वीडियो में आगे देख लेते हैं। देखिए ये हमारा फार्मूला आया A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस T अपॉन K। एक बात याद रखें, यदि इन दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से T मोटाई की प्लेट रखी हो तो K बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। काहे की धातु की प्लेट रखी है T मोटाई की, तो K इज इक्वल टू क्या होगा, यदि ये धातु की प्लेट है तो T का मान क्या हो जाएगा, ये काई की है, धातु की है, मेटल की प्लेट है। जो हम अभी तक कह रहे हैं कि वो कांच की प्लेट हो सकती है, उसकी जगह यदि यहाँ पर धातु की प्लेट रखी है तो धातु के लिए परावैद्युतांक K इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा तो केवल D माइनस टी बचेगा, यानी इस स्थिति में धारिता क्या है, बढ़ जाएगी। यदि दोनों प्लेटों के बीच पूरे स्थान में धातु की प्लेट रखी है तो विभवांतर 0 हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड A प्लेट B से कनेक्टेड हो गई, वो एक चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा, अब वो संधारित्र नहीं रहेगा। यदि दोनों प्लेटों के बीच में पूरे स्थान में धातु की प्लेट है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आवेश का प्रवाह एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ होने लगेगा और संधारित्र एक चालक की तरह, कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। अब एक और, यदि दोनों प्लेटों के बीच में T1, T2 और T3 मोटाई की और K1, K2 और K3 परावैद्युत माध्यम की पट्टियां रखी हों तो यही सूत्र हम इस तरह से लिखेंगे, D माइनस यहाँ जो T लिखा है उसकी जगह हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 और ये T अपॉन K है उसको लिख देंगे अपन T1 अपॉन K प्लस T2 अपॉन यहाँ K1 और यहाँ T2 अपॉन K2 और यहाँ T3 अपॉन K3। इस तरह से ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमने आज समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि आंशिक रूप से उसमें परावैद्युत माध्यम भरा हो, पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसका डेरिवेशन किया। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि समझ में आया है और अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।